नमस्कार बच्चों। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल चांदीनगर की ओर से मैं नरेश कुमार प्राथमिक शिक्षक। बच्चों, आज हम हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ सेखीबाज मक्खी के प्रश्न और उत्तर करेंगे। इसके कौशल होंगे लेखन और लक्षित अधिगम बिंदु, वर्तनी की शुद्धता के साथ शब्दों को लिखने की योग्यता, अधिगम का स्वयं के जीवन में उपयोग एवं सर्जन शक्ति का विकास। तो चलिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो उत्तर, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। तो बच्चों, जैसा कि हमने यह कहानी पढ़ी थी तो इसमें हमें लोमड़ी सबसे अधिक चतुर लगी। अगला प्रश्न, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो? तो इसका उत्तर, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद में जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो बच्चों, इसमें आप अपना स्वयं का उत्तर भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने मम्मी या पापा को जगाने पर जो कहते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? ऊब जाना होता है कोई भी कार्य जब हम उसको लगातार करते हैं तो उसको करने में हमारा मन है वो नहीं करता और ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा मन थक जाता है, जिसे हम ऊबना कहते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा समय तक टीवी देखते हैं या कंटिन्यू लगातार अपने स्कूल का काम करते हैं तो आप थक जाते हैं। तो उसकी जो थकावट है उसको दूर करने के लिए आप बीच में खेलने जाते हैं। तो इसमें आप कोई दूसरा भी अपना कार्य लिख सकते हैं जिसको करते करते आप ऊब जाते हैं। अगला प्रश्न 4, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो इसमें खाने के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है शेर है मांसाहारी होता है। तो शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। और हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद व फल खाते हैं। तो जो आप खाने में खाते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन क्या? तो कहानी के हिसाब से बताना है। तो घमंडी, तो इस कहानी में हमने देखा जो मक्खी है वह घमंडी होती है। तो पहला शब्द है घमंडी। तो घमंडी कौन थी? इस कहानी में हमने पढ़ा था मक्खी। चतुर, हाथी। हाथी चतुर क्यों था? क्योंकि वह मक्खी से ज़्यादा बातें नहीं करता, उसको पता था कि यह मक्खी घमंडी है, इसलिए वह बिना बात के उससे आगे चल पड़ता है। समझदार, तो इस कहानी में समझदार भी हाथी था क्योंकि वह मक्खी से झगड़ा नहीं करता है और उसको हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाता है। डरपोक, शेर। तो इस कहानी में हमें डरपोक शेर क्यों लगा? क्योंकि वह मक्खी से बोलता है कि मक्खी मुझे छोड़ दीजिए, तुम जीती और मैं हारा, यानी वह मक्खी से डर जाता है। तो डरपोक कौन है इस कहानी में? शेर। सबसे चतुर, तो इस कहानी में हमने देखा कि सबसे चतुर है वह कौन है? लोमड़ी। तो लोमड़ी सबसे चतुर कैसे हुई बच्चों? क्योंकि वह मक्खी को अपनी बातों में फंसाकर और मकड़ी के जाल में फंसा देती है। ओके। आलसी, आलसी कौन है? शेर। चलिए अगला प्रश्न, भाषा की बात। प्रश्न 6, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो बच्चों, इसमें वाक्य दिए गए हैं और आपको अपने तरीके से उसको लिखकर बताना है। शेर आग बबूला हो उठा।
तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं शेर गुस्से से कांपने लगा। आग बबूला होना क्या अर्थ होता है? गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। अगला वाक्य है उसकी ज़रा खबर लो न। तो उसकी खबर लेना होता है उसके बारे में पता करो। ठीक है। और अगला हमारा वाक्य है उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो यह बात किसने कही थी? मक्खी ने। मक्खी ने क्या कहा था? उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। तो इसका उत्तर उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। तो अगला वाक्य है जंगल के राजा के मुँह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। यह भी मक्खी कहती है। तो इसको अपने ढंग से आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस अध्याय के प्रश्न उत्तर किए। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।